नमस्कार, नाम राकेश कुमार। आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। देखिए दोस्तों, अगर आप केवीएस एनवीएस टायर 2 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके सारे के सारे जो टायर 2 एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो डाउट्स है वो सारे के सारे क्लियर होने वाले हैं। एक तो आपके टायर 2 फॉर्म फिलअप को लेकर जो डाउट है, इसी के साथ में आपकी एग्जाम सिटी इंटीमेशन, ये आप जो है वो अपनी एग्जाम सिटी कैसे देख सकते हो, और साथ ही में एडमिट कार्ड को लेकर बात करेंगे, एग्जाम डेट्स, और इसी के साथ में लास्ट टाइम की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। टायर 2 एग्जामिनेशन में जो लैंग्वेज का पार्ट है, यानी यानी आप टायर 2 एग्जामिनेशन को किस लैंग्वेज में दोगे, यानी आपने टायर 1 में जो लैंग्वेज सेलेक्ट की थी, क्या उसी में आपको देना पड़ेगा, है ना? तो ये भी आपका डाउट है, इसको भी क्लियर करेंगे। नेगेटिव मार्किंग है और भी अदर सारी चीज़ों को लेकर हम बात कर लेंगे। सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, आपको केवीएस एनवीएस टायर 2 की मैक्सिमम पोस्ट के लिए आपके हूबहू एग्जैक्टली रियल जो मॉडल पेपर है, या फिर हम बोले एग्जैक्टली हूबहू जो आपके टायर 2 में जो पेपर देखने को मिलेंगे, वो पेपर हमने आपके लिए रेडी किए हैं विद्यापीठ राजस्थान एप्लीकेशन पर। सेम टू सेम पेपर एक बार आप जो है वो ज़रूर देखना। उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ आपकी एग्ज़ाम डेट। अब देखिए दोस्तों, आपकी जो एग्ज़ाम है वो आपके 27 मार्च से कंडक्ट हो रही है, ठीक है? और इसी के साथ में आपकी मॉर्निंग शिफ्ट में आपके प्राइमरी टीचर का है, एओ का है, असिस्टेंट कमिश्नर का है, स्टेनोग्राफर का है, 27 की आपके फर्स्ट शिफ्ट में। और आफ्टरनून में आप देखोगे जेसे का है, 27 तारीख को वाइस प्रिंसिपल का है। और फिर 28 तारीख को आप देखोगे मॉर्निंग, और आप जो आपकी जो आफ्टरनून दो शिफ्ट चलेगी, जिसमें आपकी 28 को मॉर्निंग शिफ्ट में टीजीटी का है, दूसरी शिफ्ट में आपके पीजीटी का है, इसी के साथ में आपके एई का है, एफओ का है। इसी के साथ में अगर हम बात करें 29 की मॉर्निंग को आपके प्राइमरी टीचर, आपके स्पेशल एजुकेटर हो गया, एएसओ हो गया, प्राइमरी टीचर म्यूजिक हो गया, प्रिंसिपल हो गया, और आफ्टरनून की शिफ्ट में आपके एसएससी का है। 30 मार्च को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मॉर्निंग में आपके लैब अटेंडेंट का है दोस्तों, आपके यहाँ पे स्टेनो का है, जूनियर ट्रांसलेटर का है। और 31 की अगर हम बात करें, जूनियर स्टेनोग्राफर का आपके आफ्टरनून को है 30 मार्च को। और अगर हम 31 मार्च की बात करें तो मॉर्निंग में आपके एमटीएस का है, यानी सबसे लास्ट एमटीएस का एग्जामिनेशन है। तो एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए टाइम सबसे कम बचा है आपके पास, बहुत कम टाइम बचा है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इस टाइप का कंटेंट मिल जाए। और ये चीज़ मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, एक बार आप विद्यापीठ राजस्थान एप्लीकेशन पे जाइए, आपको हूबहू एग्जैक्टली पेपर्स मिल जाएंगे, केवीएस एनवीएस जेसे के, लेब अटेंडेंट के, और साथ ही में पीआरटी के तो सबसे बेस्ट आपको मॉडल पेपर देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बहुत ही कम प्राइस में। 186 रुपये में आपको कंप्लीट मॉडल पेपर, जिसमें आंसर राइटिंग की आपको सीट दी गई है, आप उसमें आंसर राइटिंग कर सकते हो। और क्वेश्चंस आप डेमो जो स्क्रीन पे चल रहा है वो भी आप एक बार देख लीजिए। कूपन कोड आपको केआरपीएल लगाना है दोस्तों। इसी के साथ में अगर आप जेएसए की प्रिपरेशन कर रहे हो तो देखिए, इसमें आपको जीके, रीजनिंग और कंप्यूटर कंप्लीट आपके सफिशिएंट जो नोट्स हैं वो आपको हम दे रहे हैं एप्लीकेशन पे, ठीक है? ये नोट्स आपके मैक्सिमम जो पेपर है डायरेक्टली छपेगा। और आपको यहाँ पे अगर हम बात करें तो 500 प्लस डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस, यानी आपके जीके के भी है, रीजनिंग के भी है, और आपके इसमें जो है वो कौन सा सब्जेक्ट बच गया, कंप्यूटर, तीनों के 500 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, अगर इनकी भी आप प्रैक्टिस कर लेते हो, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमने डाले हैं, ये भी आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं डिस्क्रिप्टिव के, आप एक बार चेक कर सकते हो। और एप्लीकेशन पे जाके आप जरूर एक बार चेक करना। 2100 हम आपको जेएसए के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं। इससे बेहतर कंटेंट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, चाहे आप कहीं से भी प्रिपरेशन करो। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको खोना नहीं है। एक बार आप कंटेंट जरूर चेक करें कि हम आपको क्या दे रहे हैं। और आप एक बार भी अगर आप नोट्स पढ़ लेते हो तो आपके लिए सबसे बेहतर हो जाएगा एग्जामिनेशन निकालना, और सबसे आगे आप जो हो जाओगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज़ें आपको दी है, एग्जाम ओरिएंटेड दी है, और आपको यहाँ पे कंप्लीट सारी चीज़ें आपके अपलोडेड है, ठीक है? तो एक बार अभी जाइए, कूपन कोड आपको केआरपीएल यूज़ करना है बहुत ही कम प्राइस में, यानी आपको 599 में, ये प्राइस आपके 1000 थी, अभी होली ऑफर के तहत आपको ओनली 599 में कंप्लीट मटेरियल मिल रहा है, 40% ऑफ आपको मिल रहा है। तो अभी जाइए, इससे बेहतर मौका आपके लिए नहीं हो सकता। और एग्जाम सिटी इंटीमेशन को लेकर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए आपकी जो एग्जाम सिटी है वो आपको कैसे देखना है, तो वो आपको बताऊँ तो देखिए, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो लगाना है, पासवर्ड आपको फिल करना है, कैप्चा कोड आपको फिल करना है, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी देखिए, आपका जो मतलब एग्जाम सिटी इंटीमेशन है, ये कभी भी केवीएस एनवीएस या फिर सीबीएसई की तरफ से जारी की जा सकती है, क्योंकि ये 15 दिन पहले आपकी एग्जाम सिटी जो है वो जारी करते हैं। लेकिन आप देखोगे ईएमआरएस की एग्जाम सिटी आ गई है, हालांकि उनका पेपर 22 मार्च से है, तो 19-20 दिन पहले ही आपके जो है वो एग्जाम सिटी दे दी गई है। तो आपका भी किसी भी टाइम आपकी जो है वो एग्जाम सिटी आपको देखने को मिल सकती है। यानी मान के चलिए, आपके 5 तारीख के बाद में कभी भी एग्जाम सिटी देखने को मिलती है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पे टायर 2 फॉर्म फिलिंग को लेकर अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, टायर 2 में आपके मैक्सिमम जो आपकी वैकेंसीज होती है, जैसे यूपीएससी है, जिनमें आपके
आपके टायर 2 एग्जामिनेशन होता है, उसमें फॉर्म फिल करवाया जाता है और यही आपके जो है डाउट बन रहे हैं, तो मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। आपके केवीएस, एनवीएस में कोई भी यहाँ पे टायर 2 के लिए फॉर्म नहीं भरवाया जाएगा और डायरेक्ट जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनका एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है? और एडमिट कार्ड आपके एग्जाम के 2 से 3 दिन पहले आपको देखने को मिलेगा। अब लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब आप जो एग्जाम दे रहे हो उसकी लैंग्वेज क्या होगी? आपने क्या टायर 1 में जो लैंग्वेज सेलेक्ट की थी, क्या उसी में आपका एग्जामिनेशन होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस मीडियम में एग्जाम देना चाहते हो, उस मीडियम में आप जो है वो डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हो, ठीक है? तो इस चीज़ की आप टेंशन छोड़ दें। टायर 1 में जो आपने सेलेक्ट किया था, वो आपके लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट था, यानी आपको हिंदी के क्वेश्चन चाहिए या फिर इंग्लिश के क्वेश्चन चाहिए। तो ये आप एक बार जो है इस डाउट को क्लियर कर लें। और टायर 1 में जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए जो भी जिस भी लैंग्वेज में वो एग्जाम देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं। इसी के साथ में नेगेटिव मार्किंग आपके टायर 2 एग्जामिनेशन में 0.25 रखी गई है, तो आप ध्यान रखें, नेगेटिव आपको जो है वो नहीं करना है, आपको बस उतना करना है जितना आपको जो है वो आता है। और इसी के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी है, आपके मॉडल पेपर पीआरटी जेएसए के लिए कंप्लीट बैच, और इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। होली ऑफर का आप लाभ उठाएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, नमस्कार।